बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, भालू, खरगोश और एक चालाक सियार भी। सियार बड़ा ही शातिर था। न मेहनत करता न शिकार करता, बस दूसरे जानवरों से झूठ बोलकर, डर दिखाकर और चालाकी से खाना हड़प लेता। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। 2 दिन लगातार पानी बरसा। सब नदियां उफान पर आ गई। जानवर अपने अपने बिलों में छिपे रहे। जब तीसरे दिन बारिश रुकी तो सियार भूख से बेहाल हो गया। पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने सोचा, आज कुछ भी करके खाना तो पक्का चाहिए, नहीं तो भूख से जान ही निकल जाएगी। सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तभी उसे एक गांव की तरफ से हल्की सी खुशबू आई। वाह, ये तो पके चावल और मांस की खुशबू लग रही है। सियार की आंखें चमक उठीं। वो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा। गांव के किनारे एक धोबी का घर था। धोबी ने अपने सारे गंदे कपड़े एक बड़े से नील के ड्रम में गाल रखे थे। पास ही किसी ने मटन पकाया था, जिसकी खुशबू सियार तक आ रही थी। सियार दबे पांव वहां पहुंचा और जैसे ही खाने के करीब जाने की कोशिश की, धोबी का कुत्ता भौंक उठा। सियार डर के मारे दौड़ा और भागते भागते नील के ड्रम में जा गिरा। धोबी के कुत्ते ने पीछा किया, लेकिन सियार नील में डूबा हुआ था। वो एकदम नीला हो गया। सियार किसी तरह बाहर निकला और झाड़ियों में छिप गया। थोड़ी देर बाद जब उसने खुद को देखा तो दंग रह गया। अरे, मैं तो पूरा नीला हो गया हूँ। अब तो कोई मुझे पहचानेगा ही नहीं। तभी उसके दिमाग में एक जोरदार आइडिया आया। अगर मैं अब जंगल जाऊं और खुद को कोई अनोखा प्राणी बताऊं तो सब जानवर तो मुझे राजा ही मान लेंगे। अगले दिन सुबह सियार पूरे आत्मविश्वास के साथ जंगल पहुंचा। उसके चारों ओर नीला रंग चमक रहा था। कोई समझ ही नहीं पाया कि यह है क्या। अरे, ये कौन है? ऐसा रंग तो हमने कभी देखा ही नहीं है। लगता है कोई स्वर्ग से आया हुआ देवता है। मैं ब्रह्मा जी का भेजा हुआ खास दूत हूँ। इस जंगल की देखभाल करने आया हूँ। अब से तुम सब मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा राजा। सब जानवर पहले तो हक्के बक्के रह गए, फिर धीरे धीरे उसकी बातों में आ गए। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सब डर भी रहे थे। अब जंगल का राजा बनते ही सियार ने ऐश शुरू कर दी। रोज अलग अलग जानवर उसे खाना लाकर देते, कभी शहद, कभी फल, कभी ताजा मांस। वो बस गद्दी पर बैठा रहता और आदेश देता। पर एक बात उसने सख्ती से कह रखी थी कि किसी भी सियार को मेरे पास मत लाना। इसलिए उसके पुराने सियार दोस्त जो उसके साथ रहते थे, अब जंगल से दूर भटक रहे थे। कई दिन बीते। एक रात की बात है। पूरा जंगल सो रहा था। चांदनी रात थी। तभी दूर कहीं से कुछ सियारों के झुंड की हुआ हुआ की आवाज आई। वो सियार जो राजा बना हुआ था, अपने आप को रोक नहीं पाया। इतने दिनों से उसने अपनी असली आवाज दबा रखी थी, पर उस रात जब उसने अपने भाइयों की आवाज सुनी तो उसके मुंह से खुद ब खुद निकला, वाह वाह वाह। ये सुनते ही पास में सो रहे जानवर चौंक गए। बंदर बोला, अरे, ये तो सियारों वाली आवाज है। हमें तो पहले ही शक था। ये कोई देवता नहीं, धोखेबाज सियार है। अगले ही पल सब जानवर गुस्से में आ गए। अब जब सियार नींद से उठा तो देखा चारों ओर जानवर खड़े हैं, गुस्से से लाल। हाथी ने गरजते हुए कहा, तू हमें बेवकूफ बना रहा था। तू कोई देवता नहीं, बल्कि एक रंगा हुआ धोखेबाज सियार है। अब सियार की हालत पतली हो गई। उसके पांव कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जानवरों ने उसे घेर लिया। बंदर ने उसकी दम पकड़ी, खरगोश ने कान खींचा और भालू ने उसे घसीटकर जंगल के बाहर फेंक दिया। सियार जान बचाकर वहां से भागा और फिर कभी जंगल में नहीं दिखाई दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को धोखा देकर ज्यादा दिन तक राजा नहीं बना जा सकता। झूठ की उम्र थोड़ी होती है और एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।